हनुमान। जी लल्ला बाबू। ये पति पत्नी के संबंध के बारे में तुम्हें कुछ ज्ञान है? जी मैं कुछ समझा नहीं लल्ला बाबू। क्यों? तुमने कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया? ये आप क्या कह रहे हैं लल्ला बाबू? हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। किसी से सुना तो होगा, कोई किताब बिताब पढ़ी होगी। इतने ही फूल मिले, रात बिरात का मामला है, सांप बिच्छुओं का भी तो डर है। बहुत अच्छा काम किया, आदत सी पड़ गई है। और एक काम करो जी, जहाँ जहाँ से फूल तोड़ कर लाए हो, हाँ वहाँ वहाँ लगा दो। ठीक है। ये कैसे हो सकता है लल्ला बाबू? टूटा हुआ फूल फिर से डाल पर जाता हूँ। गया भैया, इतनी रात को फूलों का क्या करेंगे आप? अच्छा डालूंगा। तू सोता क्यों नहीं? हे पवन सुता, हे बजरंग बली, तुमने गंधा मादन पर्वत को अपने सिर पे धारण किया था। अपने शक्ति का थोड़ा सा भाग हमारे लल्ला बाबू को दे दो। हे परम ब्रह्मचारी, तुम में ब्रह्मचर्य का ऐसा तेज है कि जो बड़े बड़े दुश्मनों को निस्तेज कर देता है। हे पवन सुता हनुमान, अपना थोड़ा सा तेज हमारे लल्ला बाबू को दे दो। हे प्रभु, अपने रूप और गुण का ऐसा चमत्कार दिखा दो और हमारे लल्ला बाबू के कष्ट तुरंत दूर कर दो। अब देखो कितना फर्क पड़ता है। अब ऐसा चमत्कार और तेज फैलेगा कि तुम्हारी विजय और तुम्हारी दुश्मनों की पराजय, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। जय जय हनुमान गोसा। चलो, जय बजरंग बली की। अब देखना लल्ला बाबू कैसी काया पलट होती है। जय बजरंग बली की। लो, आते ही मजाक करने बैठ गए। मैं भला क्यों बदलने लगी? चला कहाँ? अरे गांव घर घूम घाम कर देखेंगे। इतने दिन बाहर रही, सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ बदल तो नहीं गया? चल आ। 9100, 9200, 9350, 9800, 9900, 10,000। अब जाके कहीं पूरे 10,000 दंड बैठक लगा पाया हूं मैं। बाबा बजरंग बली से हमारी क्या होड़ होगी? वो तो लाखों दंड बैठक एक सांस में खींच जाते थे। कुछ गंभीर बात हो गई है क्या लल्ला बाबू? कुछ गंभीर बात हो गई है क्या? तुम्हारे चक्कर में पड़कर हर पासा उल्टा पड़ गया मेरा, समझे तुम? ये कैसे हुआ? चमत्कार क्यों नहीं हुआ? अब समझ गया। एक बात पूछूं लल्ला बाबू, आप बगैर नहाए मंदिर गए थे क्या? बकवास बंद। मुझे तो हैरत अपने बड़े बुजुर्गों पर हो रही है। किसी ने भी पूछने की जरूरत नहीं समझी कि उसे जाना चाहिए था या नहीं। अरे मैं कोई आदमी नहीं हूं क्या? और वो कैसे हंसते मुस्कुराते चली गई। अरे इतिहास में पढ़ा कभी पत्नी पति को छोड़कर जा रही हो और वो भी हंसते हुए? बोलते क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे एक शब्द भी नहीं लिखूंगा, कभी नहीं। ए हाथी, घोड़ा है मालूम है। जा उठा के ले जा सामान। मेरी तरफ क्या घुर घुर के देख रहा है? तुम्हारी तरफ? तुम्हारी तरफ मैं क्यों देखूं? तुम्हारी तरफ मैं क्यों देखूं? जैसे कुछ समझते ही नहीं। मूर्ख की दुम। मूर्ख की दुम? वो क्या होता है? वो महारानी अपने आप को समझती क्या है? जब जी में आता है मेरी बेइज्जती कर देती है, मेरा मजाक उड़ाती है, मुझे अपने कमरे से निकाल देती है। जबकि मैं उसका पति हूं, परम पूज्य पतिदेव। लल्ला बाबू, एक बात कहूं? तुम क्या कहोगे?
सिर्फ एक बार हुक्म दो, सारा मामला चित हो जाएगा। उसे ऐसा धोबी पाट लगाऊंगा कि उसकी कमर ही। क्या बोला? धोबी पाट? जी धोबी पाट? जी। घुमो। घूम गया। जाओ, अपने गुरु बजरंग बली की तस्वीर के सामने खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। बैठो। उठो। बैठो। उठो। बैठो। लल्ला बाबू। तब तक दंड बैठक लगाते रहो जब तक खुद धोबी पाट खाने के काबिल ना हो जाओ। धोबी पाट। अगर मैं ऐसा करूं तो? हाँ, इस बार तुमने मेरे पैर नहीं पकड़े तो? नहीं नहीं नहीं, आ गया। लल्ला बाबू। बहू रानी, खिड़की नहीं बंद की, पानी अंदर आ रहा है। एक बात कहूं बहू रानी, मैं ठहरा एक मूर्ख आदमी, मगर इतना जरूर कहूंगा, जो 4 किताबें पढ़ जाता है वो दिल नहीं पढ़ पाता। या आसमान कौन पाठशाला में पढ़े हैं जो रो पड़े तुम्हारे दुख पे, पर लल्ला बाबू पे कोई असर नहीं पड़ा। कुछ भी कहो बहू रानी, बहुत गलत किया लल्ला बाबू ने, बहुत गलत किया।